हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनत स्टडी केयर में। तो जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सीरीज चला रहे थे, उसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल में पहले पूछे जा चुके हैं, तो इससे बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप ऐसे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जो कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो आज हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि आपके सामने एक ABC नाम का ट्राइंगल है और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पर? ए पर। ठीक है, ABC में ए जो है वो क्या है? एक राइट एंगल है 90 डिग्री। आपसे पूछा गया वैल्यू आपको निकालना है कि साइन B प्लस सी बाई टू और कॉस B प्लस सी बाई टू का वैल्यू क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है √2, दूसरा है √3/4, तीसरा है 1/4 और चौथा है 1/2। तो देखिए यहाँ पर अगर हमारे सामने ए पर 90 डिग्री बोला गया है, इसका मतलब कि बी और सी इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 90 होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होता है उन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ए पर 90 है तो बी प्लस सी भी 90 होगा। अगर मान लीजिए हम बी को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा। ये बस आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या लिखना है? हमें लिखना है कि एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिंस इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल इज 180। हम लोग ये बात जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देयरफॉर साइन बी प्लस सी बाई टू और कॉस बी प्लस सी बाई टू का वैल्यू क्या होगा? तो बी प्लस सी की जगह पर 90 रखेंगे और यहाँ पर भी बी प्लस सी की जगह पर 90 रखेंगे। 90 जो है वो 2 से कट हो जाएगा तो आएगा साइन 45 डिग्री और दूसरा आएगा कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और साथ ही साथ cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो इस प्रकार से आपका जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे बनाना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बस कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद रखना होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि द सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15√3 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज। आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उस तीनों साइड को अगर हम ऐड करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो तीनों साइड है अगर तीनों को ऐड किया जाए तो उसका जो पेरीमीटर है वो आएगा 15√3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि उस ट्राइंगल का हाइट क्या होगा। चार ऑप्शन है, 9 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल होता है। तो अगर हम साइड को ए मान ले तो उसको लिख सकते हैं कि 3a इक्वल्स टू 15√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इन तीनों का सम ही क्या है? पूरा 15√3 है। अब इसमें से 3 में से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो a का वैल्यू क्या आएगा? a इक्वल्स टू आएगा 5√3 सेंटीमीटर। लेट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज h। आपको हाइट को क्या मानना है? आपको हाइट को h मानना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे नेक्स्ट हाइट का फॉर्मूला होता है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए? कि h इक्वल्स टू √3/2a। और अभी जस्ट आपने a का वैल्यू निकाला है, a का वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको देखिए आप सॉल्व कीजिए। 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 होगा 15 और डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा
कि कैसे इसको बनाना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि अ कार टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। अगर कोई कार 50 मिनट में अपना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है और उस समय उसका स्पीड था कार का 54 किलोमीटर पर आवर, अगर मान लीजिए हम उसके स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 25% तक, तो कितने समय में सेम डिस्टेंस को यहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4। अगर सेम जो डिस्टेंस उसका 3/4 को कवर करने में उस कार को कितना समय लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 54 मल्टीप्लाई 5/6। क्योंकि देखिए आपको डिस्टेंस पहले जानना होगा कि वो डिस्टेंस कितना था टोटल, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब आपके पास जैसे कि स्पीड है 54 और टाइम है 50 मिनट्स, तो मिनट्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 50/60 होगा। तो उसको सॉल्व करके क्या आएगा 5/6। उसको पूरी सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा 45 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया 45 किलोमीटर। अब लिखेंगे कि व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब आपको क्या कर देना है कि ये जो 54 आया है स्पीड जो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन में, उसमें 25% इंक्रीज कर देना है। तो 25% जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आपको मिलेगा 27 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखा है ताकि काटने में आगे सुविधा होगा। ठीक है, तो ये आएगा आपका स्पीड 25% इंक्रीज करने के बाद। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस ऊपर, डिस्टेंस में कितना बोला था 3/4, डिस्टेंस टोटल था 45, तो 45 का 3/4, तो ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपका स्पीड 25% इंक्रीज करने के बाद। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 1/2 आवर, और 1/2 आवर का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 83, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। अगर आपके सामने x² प्लस 1/x² का वैल्यू दिया हुआ है 83, तो आपको किसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है x³ माइनस 1/x³ का। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, 576, 756, 746 और 675। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिख लेना है कि जो आपके पास गिवन है x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 83 लिख लेंगे। उसको लिखने के बाद आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों साइड से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल्स टू 83 माइनस 2। अब गौर से देखिए ये जो आपके सामने है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, और 83 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 81। ये 81 किसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहे तो ये 9 का है। ठीक है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है a³ माइनस b³, जो आपका फॉर्मूला होगा मीन्स x³ माइनस 1/x³ का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है x माइनस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x का वैल्यू आपने निकाला 9, उस 9 को यहाँ लिख लेना है। साथ ही साथ ये जो ब्रैकेट बच रहा है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 83, उसको लिखेंगे, साथ ही साथ 1 है तो 1 लिख दिए। 83 और 1 क्या हो जाएगा 84। 84 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 756, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल दिया गया है कि दो सर्कल है, ठीक है, एक का सेंटर O है, दूसरे का सेंटर P है, एक का रेडियस 17 है, दूसरे का रेडियस 10 है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दोनों सर्कल, ठीक है, और दोनों के बीच में एक कॉमन चॉर्ड है जिसका नाम AB है, उसका लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल OAP, तो जो आपके सामने एक ट्राइंगल फॉर्म होगा उस ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर बताना है। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन है 33, 25, 40 और 48। तो सबसे पहले आपको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, हम लोग सेंटर का नेम भी लिख देंगे, O और P है, दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इंटरसेक्शन के पॉइंट से, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। अब गौर से देखिए, इस ट्रायंगल का नेम लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ADP। ADP को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो है आपका AD है वो 8 होगा, क्योंकि टोटल अगर 16 है और ये बीच से गुजर रहा है इसका मतलब वो 8 है, तो AD का लेंथ 8 है। उसके साथ साथ AP का लेंथ आपका 10 है। तो आपको बस PD पहले निकालना है कि PD का लेंथ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोग लिखेंगे कि PD स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो AP स्क्वायर मीन्स 100 और AD स्क्वायर मीन्स 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 36। तो PD स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो PD का वैल्यू क्या होगा, PD का वैल्यू होगा 6। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा ट्राइंगल है AOD, उसमें देखिए AO जो है वो 17 है, AD जो है वो 8 है। अगेन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फॉर्मूला होगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AO स्क्वायर का वैल्यू 289 और AD स्क्वायर का वैल्यू 64। ठीक है, इसको फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू 225। तो OD का वैल्यू क्या आ जाएगा 15। अब अगर आप डायग्राम को गौर से देखिए तो नीचे का जो बेस था ट्राइंगल का वो इन्हीं दोनों साइड का सम है। ठीक है, तो साइड का सम है जिसमें PD और OD था। ठीक है, तो टोटल हमको पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपके पास AP, AO और PO तीनों का वैल्यू होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब PO का वैल्यू में 6 + 15 जो अभी हम लोग निकाले, OD का वैल्यू साथ ही साथ PD का वैल्यू, तो वो PO बनेगा। और AP और AO आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो लास्ट में सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आएगा 48 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर D वो करेक्ट है। क्लियर है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC नाम का, जिसमें AC और आपका BC ये दोनों साइड इक्वल है, मीन्स दो साइड आपको इक्वल दे दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज बोला गया कि जो AB का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, जो CG है, CG वो 8 सेंटीमीटर होगा, और साथ ही साथ आपको AC का लेंथ निकालने के लिए कहा गया है। अब आपको AC का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो G पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड का काम क्या होता है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, उसको 2:1 में डिवाइड करना। ठीक है, तो G एक सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है 13, 12, √91 और 15। तो देखिए सबसे पहले आपको लेना है इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC आप लेंगे। ADC में जो CD है, ये पूरा CD दो पार्ट में डिवाइडेड है, CG प्लस GD। तो उसको लिख लिए पहले कि CG कितना होगा, तो CG आपका 8 होगा,
जीडी कितना होगा, जीडी आपका 4 होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि ये वैल्यू कहाँ से आया, 8 + 4 हम लोग कैसे खुद से लिख सकते हैं यहाँ पर, तो अभी मैंने क्या बताया कि सी का वैल्यू 8 है और ये सेंट्रॉइड का काम होता है 2:1 में डिवाइड करना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आप लिखेंगे कि CG/GD = 2:1, वैल्यू पुट करने के बाद आपको GD का वैल्यू 4 मिलेगा। ठीक है, तो आपको CD का वैल्यू अगर पता करना है तो उसमें दोनों ऐड करना होगा, CG और GD। तो 8 और 4 कितना होगा, 12। तो CD आपको मिल गया। उसके बाद ये AB आपका 10 है तो उसका हाफ कितना होगा, 5 होगा, मीन्स AD का वैल्यू 5 होगा। अब आपको AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि AC² = CD² + AD²। तो CD का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा और AD का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो 144 + 25 मीन्स 169। और 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो 13 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि AC का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको बनाना है। इसके बाद आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि इफ द 9 डिजिट नंबर, अगर आपके पास कोई भी 9 डिजिट का नंबर है जो कि 99 से डिविजिबल है, ये बात बता दिया गया है कि वो 99 से डिविजिबल होगा, तो आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए का वैल्यू 4, बी का 8, ए का वैल्यू 3, बी का 9, ए का वैल्यू 5, बी का 3 और ए का वैल्यू 4, बी का 6। तो कैसे जानेंगे कि यहाँ पर सही वैल्यू कौन सा है, ए और बी का। तो देखिए, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना चाहिए। जैसे बोल दिया गया कि वो नंबर 99 से डिवाइड होगा, इसका मतलब कि वो 9 डिजिट का जो नंबर है वो 9 से साथ ही साथ 11 से, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको वो लिख लेना है कि जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नंबर आपने लिखा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11 एंड 9। तो देखिए यहाँ पर 9 का जो रूल होता है डिविजिबिलिटी का, वो क्या होता है कि अगर हम लोग हर एक डिजिट को ऐड करें, ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो अगर 9 से डिवाइड होता है, वो 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो ये 9 का रूल है। और 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल कहता है कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर और माइनस करना रहता है सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर। अगर आप जो ऑड प्लेसेस का डिजिट्स है उनको ऐड करते हैं, साथ ही साथ जो इवन प्लेसेस का डिजिट्स है उनको ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो यदि 11 का मल्टीपल साबित हुआ तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद हमको मिल रहा है 42। ठीक है, लेकिन 42 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब कि ये जो a + b है इसका वैल्यू या तो 3 में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग, क्योंकि 42 + 3 होता है 45 और 45 9 से डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पर a का वैल्यू 3 रखते हैं तो b का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं कि b का वैल्यू 0 कहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आगे और बढ़ना पड़ेगा। तो 9 5 जा 45 के बाद आता है 9 6 जा 54। तो अगर मुझे इस 42 को 54 बनाना है तो उसमें फिर क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा दूसरा नंबर, जैसे कि 12। ठीक है, तो 42 + 12 करेंगे तो कितना होगा, 54 होगा। अब यहाँ पर क्या मेरे पास ऑप्शन बच रहा है, तो मेरे पास यही ऑप्शन बच रहा है कि a + b या तो 3 होगा या तो 12। तो मैंने पहले ही कह दिया कि 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग 3 लेते हैं इसका मतलब है
कि बी का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, और बी का वैल्यू 0 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 नहीं होगा तो 12 होगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर 11 के लिए अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑड डिजिट नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट नंबर जब हम लोग करेंगे तो एक केस में यहाँ पर आ रहा है 24 जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं ले सकते हैं। और एक केस में आ रहा है 22 जो कि 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका अगर हम यहाँ पर रखें, ठीक है, कि ये जो बी वाला है, बी को अगर हम 4 मानते हैं, ठीक है, तब जाके ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मीन्स बी का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी का वैल्यू 4 होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो आपका पास जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 8 है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये पार्ट 3 था। इसके आगे कुछ और पार्ट्स आएंगे, तो उन सभी वीडियोस को पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।